अलवर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी लचर है, इसका जीता जागता उदाहरण लक्ष्मणगढ़ जो स्कूल है, उस स्कूल का ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये खेल मैदान है। खेल मैदान इस बात की गवाही देता है कि इस खेल मैदान के क्षेत्र में लगभग 15 से 20 साल का जो समय है वो अतिक्रमण से यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने किया हुआ है, परंतु प्रशासन केवल नोटिस देता है और सीमा ज्ञान करने की बात कहता है, परंतु धरातल पर हकीकत यह है कि 1 इंच भी अभी तक प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा सका है। जहां पर अलवर जिले में खेल को प्रोत्साहित करने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, प्रशासन दावा करता है कि हम खेलों में बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, परंतु बच्चों का भविष्य संवारेंगे कैसे जब खेल मैदानों पर ही अतिक्रमण होगा। मेरे पीछे जो आप एक एरिया देख रहे हैं, ये अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड में जो एक राजकीय स्कूल है लक्ष्मणगढ़ में, वहां का एक खेल मैदान है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि 14 बीघे का ये लगभग ग्राउंड है और इस ग्राउंड में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया हुआ है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? सर जी वीरेंद्र कोठारी। वीरेंद्र जी, बाबूजी क्या है ये पूरा मामला? खेल ग्राउंड का कब से जुड़ा हुआ है ये अतिक्रमण का मुद्दा? सर जी ये करीब 15 साल से लगातार चल रहा है और लगातार इसमें हमारे यहाँ के स्थानीय प्रिंसिपल साहब आए थे धनमत जी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, उन्होंने बहुत ट्राई की, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाए और प्रशासन को रास नहीं आया। हम ये कहते हैं कि जितना खेल ग्राउंड है और इस पे अतिक्रमण है 1-2 बीघे का मान लो, उसको एक साइड करके उनको सेट असाइड करके एक सिस्टम से प्लॉट बना के उनको दे दिए जाए, उनको भी मतलब वो बर्बाद न हो और स्कूल का ग्राउंड भी बन जाए और एक स्कूल के ग्राउंड की पूरी बाउंड्री वगैरह सब कंप्लीट हो जाए। जब ये सब हो जाएगा तो हम हमारे नेताओं से कह के और इसके लिए स्टेडियम वगैरह की भी ट्राई करेंगे। अभी तो स्थिति ये है कि न जमीन का पता है न ठिकाने का पता है। आप बता रहे हो लगभग 15 से 20 साल से अतिक्रमण है, आप लोगों ने कहां कहां शिकायत कर दी और अभी तक इस अतिक्रमण से छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहा? हम कहाँ शिकायत नहीं कर पाए ये बताओ आप। हमने चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके सबको किया है, कलेक्टर को लेके, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब खाना पूर्ति कर देते हैं, एसडीएम को चिट्ठी भेज देते हैं, एसडीएम तहसीलदार को भेज देता है, तहसीलदार पटवारी कानूनों को भेज देता है और खाना पूर्ति हो जाती है। कागज पर कागज जारी तो होते हैं, परंतु धरातल पर 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं हटा पाता है लक्ष्मणगढ़ प्रशासन। यह सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी लंबी समय अवधि के पश्चात भी यहाँ पर अतिक्रमण है। इसके लगभग 2-3 साइड तो बाउंड्री की हुई है, परंतु एक साइड पर लोगों का अतिक्रमण है, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। कल भी यहाँ पर सीमा ज्ञान के लिए टीम आई थी प्रशासन की, वो क्या खाना पूर्ति करके चली गई? हाँ, वो खाना पूर्ति करके चली गई कि साहब ये इसमें निर्माण हो रहा है और इसमें वो सेटलमेंट की टीम आएगी, वही करेगी कार्यक्रम। तो अब आगे कहाँ आप जाएंगे? क्योंकि प्रशासन में हम देखते हैं केवल पल्ला झाड़ने वाली स्थिति होती है, खाना पूर्ति होता है, खाली काम कोई करने को तैयार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, कल भी यहां पर लक्ष्मणगढ़ प्रशासन के कुछ खाना पूर्ति करने के लिए चुनिंदा लोग पहुंचे थे और यहां पर यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि हम यहां पर सीमांकन नहीं कर सकते, हम सेटलमेंट ऑफिस को लिखेंगे, वही सीमांकन करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो सीमांकन नहीं कर सकते तो फिर वो आए क्यों? उन लोगों का कहना था कि जहां हम सीमांकन के लिए जा रहे हैं वहां पर मकान बने हुए हैं, वहां पर फसलें हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जब उनको इतनी चीजें पहले से पता थी कि यहाँ पर मकान बने हुए, यहाँ पर फसलें, तो फिर वो चलकर ही क्यों आए? स्थानीय लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि प्रशासन की मिली भगत के बिना अतिक्रमण संभव ही नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि लंबे समय से जब अतिक्रमण चल रहा है तो प्रशासन क्यों बचाव कर रहा है अतिक्रमणकारियों का? तो क्या इस खेल मैदान को अतिक्रमणों से मुक्त किया जाएगा या फिर इसी प्रकार कागज पर कागज आगे बढ़ते रहेंगे और कागज फाइलों में दफन होते रहेंगे? संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर। सर अपने खेल ग्राउंड के पास समस्या है, किस तरीके की समस्या है, कहां तक अभी शिकायत दी गई है विभाग की ओर से? स्थानीय विद्यालय के खेल मैदान में अतिक्रमण हो रहा है। इससे पहले 3-4 बार पैमाइश हो चुकी है, लेकिन उसका कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। इसके अलावा कल दिनांक 9/3/2026 को भी पैमाइश हुई थी, लेकिन पैमाइश में उन्होंने इस तरीके से करके और ये बोला कि ये सेटलमेंट को लिखा जाएगा और सेटलमेंट को लिख भी दिया गया। सर किस तरह की समस्या आ रही है? पूर्व में जो पैमाइश हुई है उसमें किस तरीके की चीजें सामने निकल कर आई थी? इसमें जो पूर्व में जो पैमाइश हुई है उनमें
मकान बने हुए भी दिखा रखे हैं, 3 शेड बता रखे हैं और भी कई वैसी बिल्डिंग बना रखी है पैमाइश में दिखाए के अनुसार। रिकॉर्ड में कितने बीघे का खेल ग्राउंड है सर? लगभग 14 बीघे का। और कितने में लगभग अतिक्रमण है आसपास मकान जो बने हुए हैं? इसका तो इतना आइडिया तो नहीं है, पैमाइश के में खोल के नहीं बताया भाई इतने पर उसका अतिक्रमण है। सर कहाँ इसकी शिकायत दी गई है आपकी ओर से? इसकी शिकायत हमने डी ऑफिस जिला शिक्षा अधिकारी अलवर को दी गई थी, वहां से वापस हमने तहसील के मार्फत जिला कलेक्टर महोदय को भिजवाई है। कितने साल से लगभग अतिक्रमण है? अतिक्रमण लगभग 25 से 30 साल के लगभग से अतिक्रमण है। कल जो सीमांकन के लिए आए थे उन्होंने क्या कहा? कल जो सीमांकन के लिए आए थे उन्होंने पहले तो जिस भी अपने मैप से नापा गया है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आबादी होने के कारण जरीब चलाना संभव नहीं है, अतः इसकी जो पैमाइश है वो सेटलमेंट के द्वारा करवाई जाएगी। तो क्या आबादी अतिक्रमण क्षेत्र में आ रही हो? उनके अनुसार अतिक्रमण क्षेत्र बताया।